Hello bachcho, let's see the question. The question says that polynomials fx and gx are defined as follows. Fx is equal to x square plus ax plus 2, gx is equal to x square minus 2x plus a, where a is not equal to 2. If the equation fx is equal to 0 and gx is equal to 0 have a common root, then the sum of the roots of the equation fx plus gx is equal to 0 is. तो ये हमको बताना है कि सम ऑफ द रूट्स जो है एफ एक्स प्लस जी एक्स इज इक्वल टू जीरो के क्या होंगे। तो देखो, सबसे पहले हम यहाँ पे की कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं। सो की कॉन्सेप्ट सेज, की कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, इफ अल्फा इज अ कॉमन रूट ऑफ द इक्वेशंस fx is equal to 0 and gx is equal to 0, then it will satisfy बोथ। ओके, दोनों को सेटिस्फाई करेगा वो। तो यहाँ पे हमारे पास एक तो है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 2 है, एंड जी एक्स जो है वो किसके इक्वल है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस ए के इक्वल है। ये हमारे पास है। हमने यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले अल्फा हमने रख के देखा। अल्फा रखने पे हमने बोला कि अल्फा इसका एक रूट है, तो यहाँ पे ये 0 के इक्वल हो जाएगा। तो हमने बोला अल्फा स्क्वायर प्लस ए अल्फा प्लस 2, एंड दूसरा बना दिया अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा प्लस, यहाँ से हो गया हमारे पास ए। ये दोनों इक्वल टू 0 होंगे। अब हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रूल का यूज़ किया। तो यहाँ से हम उस रूल के अकॉर्डिंग क्या बोल सकते हैं, अल्फा स्क्वायर अपॉन, अब देखो ये जो हमारे पास ए है ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी कि इसका इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, और बीच में माइनस का साइन, तो ए स्क्वायर माइनस 4 आएगा, फिर माइनस अल्फा अपॉन, यहाँ से हम क्या करेंगे, ए माइनस 2 बना देंगे। दिस इज इक्वल टू, देखो इस ए का मल्टीप्लिकेशन अल्फा स्क्वायर के साथ, अल्फा स्क्वायर कोफिशिएंट के साथ, और अल्फा स्क्वायर के ये नीचे वाला जो अल्फा स्क्वायर है उसके कोफिशिएंट का हम या कांस्टेंट टर्म जो 2 है उसके साथ मल्टीप्लाई किया, और बीच में माइनस साइन लगाना है, और 1 अपॉन कितना बन जाएगा, यहाँ से 2 माइनस ए आ जाएगा, ये हमारे पास बनेगा। अब देखो, अब हमें यहाँ पे क्या करना होगा, हम यहाँ पे अल्फा स्क्वायर और अल्फा का वैल्यू अलग अलग देख सकते हैं। तो हमने अल्फा स्क्वायर देखा, तो अल्फा स्क्वायर इज विल बी इक्वल टू, अल्फा स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर विल बी इक्वल टू, यहाँ से हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 4 अपॉन, ए स्क्वायर माइनस 4 अपॉन 2 माइनस ए, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं माइनस का ए प्लस 2 लिख सकते हैं, क्योंकि ऊपर जो है इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए माइनस 2 ए प्लस 2 लिख सकते हैं। तो इसका यूज़ करके हमने इसको कैंसिल आउट करके इसको सिंप्लीफाई किया। अब देखो यहाँ से अल्फा जो है वो किसके इक्वल आया, देखो अल्फा इक्वल आ जाएगा हमारे पास में ए स्क्वायर माइनस 4, अब सॉरी ए माइनस 2 अपॉन 2 माइनस ए है हमारे पास अल्फा स्क्वायर, तो ये कितना आ गया, देखो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस का ए माइनस 2 अपॉन, यहाँ से देखो ये आ जाएगा ए माइनस 2 अपॉन, बन जाएगा 2 माइनस ए, तो 2 माइनस ए नेगेटिव, यहाँ पे 1 आ गया अल्फा का वैल्यू, तो अल्फा का वैल्यू 1 आ गया, तो हमने यहाँ से क्या किया, अल्फा का वैल्यू 1 रखा, तो 1 इज इक्वल टू, यहाँ से कितना हो जाएगा, माइनस ए प्लस 2 बन जाएगा। देखो यहाँ से हमने बोला -1 इज इक्वल टू ए प्लस 2, तो ए का वैल्यू कितना आ गया, -3 आ गया। अब ए का वैल्यू अगर हमारे पास -3 आ गया, तो अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, दोनों इक्वेशन में ए का वैल्यू रख सकते हैं। तो ए का वैल्यू हमने रखा, तो एफ एक्स जो है हमारे पास जो पॉलिनोमियल है वो क्या बनेगी, ए स्क्वायर, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 है, एक तो ये आ गया, और उसके बाद में जी एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, यहाँ से जी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस, ये कितना हो जाएगा हमारे पास 2x माइनस 3, तो 2x माइनस 3 हो जाएगा। अब हमको क्या चाहिए, एफ एक्स प्लस जी एक्स इज इक्वल टू 0 चाहिए। तो यहाँ से हमने क्या कर दिया, दोनों को ऐड कर दिया, तो 2x स्क्वायर प्लस, यहाँ पे देखो अब यहाँ पे प्लस का 3, ये हो जाएगा माइनस का 3x प्लस का 2x, तो यहाँ पे माइनस का x बचेगा, और फिर यहाँ पे कितना बनेगा, -1 बनेगा, दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे सम ऑफ रूट्स किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस यहाँ से b अपॉन ए, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, -1/2, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ से 1/2 के इक्वल आ जाएगा। इट मीन्स सम जो है वो किसके इक्वल आ गया, 1/2। इट मीन्स सी ऑप्शन विल बी आर करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, गुड लक, थैंक यू।